बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस की बीमारी आम है, तो हम आज बात करते हैं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाई ज़रूरियात अगर पूरे कर ली जाएं तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तो इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा योगी नईम साहब से। सबसे पहले हम वो बात करते हैं कि जो वायरस होता है इसका अटैक बॉडी पे क्यों आता है। वायरस जो अब वायरस तो आपको पता है बहुत सारे वायरस हैं, वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट क्यों करते हैं, किन वजूहात की वजह से वो आपकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। क्या चीज़ की कमी हो बॉडी के अंदर तो फिर वायरस ज़्यादा आपको जो है वो इफ़ेक्ट होता है। दो विटामिन्स हैं बॉडी के अंदर, अगर वो उनकी कमी हो तो फिर आपको वायरल कोई भी चीज़ होगी तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट आएगा। सबसे पहले तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो फिर वायरस जो है वो अटैक करता है। विटामिन ए किन चीज़ों में है, फिर वो चीज़ें हमें जो है वो ज़्यादा करनी चाहिए। जब भी कोई वायरल चीज़ हो या जैसे होता है ना अक्सर औकात कोई वायरस चल पड़ता है तो उससे बचने के लिए फिर हमें वो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर देना चाहिए। विटामिन ए जो है वो सबसे ज़्यादा स्वीट पोटैटो के अंदर है, शकरकंदी के अंदर है, जो हम अक्सर यहाँ पे हमारे बहुत आम है पंजाब में। और बहुत कोई अगर इसका पता चल जाए तो ये भी फिर बहुत महंगी हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पे ट्रेंड है ना, किसी चीज़ का अगर फ़ायदा पता चल जाए तो वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। तो विटामिन ए भरपूर उसके अंदर होता है स्वीट पोटैटो के अंदर। और दूसरी जो सब्ज़ी है वो बहुत सस्ती है जिसके अंदर विटामिन ए है, वो है हलवा कद्दू, पम्पकिन। हमारे घरों में अक्सर पकता है, शायद कुछ लोग नहीं पकाते लेकिन अक्सर लोग पकाते हैं उसको। हलवा कद्दू जो है, स्वीट पम्पकिन जो है, उसके जो बीज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है, आजकल सीज़न भी है, फ़िश के अंदर विटामिन ए भरपूर होता है। तो ये तो आम रोज़मर्रा की रूटीन की खाने की चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल की जा सकती है। एक विटामिन ए हो गया। अब विटामिन डी किन चीज़ों में ज़्यादा है, और भी बहुत सारी चीज़ों में होगा विटामिन ए, लेकिन मैं जिन चीज़ों में मिकदार ज़्यादा है विटामिन ए की या विटामिन डी की, मैं उनकी बात करूँगा ताकि लेना भी आसान हो। ज़्यादा वैरायटी हो तो फिर मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा जिन चीज़ों में है वो अगर ले ली जाए तो फिर फ़ायदा ज़्यादा होगा। विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो तो ये जो इस टाइम सूरज है इसके अंदर होता है। सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है और ठंडी उसकी सूरज की किरणें होती है, उसमें विटामिन डी भरपूर होता है। इससे ज़्यादा किसी भी ना खुराक में है, सिर्फ माँ के दूध में इससे ज़्यादा विटामिन डी है, बाकी किसी चीज़ में नहीं। तो हम मुसलमान हैं, हमें हुक्म है कि फजर की नमाज के बाद ना सोएं इशराक तक। मेरे ख्याल में मेरी अपनी एक राय है कि इसमें हिकमत यही है कि विटामिन डी मिल जाए। सूरज निकलने के 10-15 मिनट बाद आप जो है वो इशराक पढ़ते हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें हुक्म है कि आप जागें। इसमें सोना जो है वो मना फरमाया गया, तो इसमें बैठना चाहिए, इसकी किरणें लेनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छा विटामिन डी है। दूसरी चीज़ फिर आती है नारियल पानी, जो सब्ज़ नारियल, कच्चा नारियल होता है, ये ब्राउन नारियल नहीं, सब्ज़ नारियल। हमारे पंजाब में नहीं मिलता, सिंध में तो बहुत है और भी बहुत सारे इलाकों में, लेकिन अक्सर जो है वो कुछ लोग मंगवा भी लेते हैं या कुछ सोर्स होते हैं। अगर वो नारियल पानी पी लिया जाए हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो उसमें भरपूर विटामिन डी है। और जैसे फ़िश है उसके अंदर भी विटामिन डी तो है, मकदार उसके अंदर भी ठीक है विटामिन डी की। ये चीज़ों का इस्तेमाल इन दिनों में करना चाहिए जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी आपको वायरस का प्रॉब्लम हो इलाके में, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए।